हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बुक 4 की द फेरी क्वीन का जो बुक 4 है उसकी समरी बताऊंगी कैंटो वाइज। तो जैसे सभी बुक्स में अब तक 12 कैंटोज थी, इसमें भी 12 कैंटोज है। और इस बुक में जो वर्च्यू रिप्रेजेंट किया जाता है वो है फ्रेंडशिप को, और कैम्पबेल जो है वो इसके हीरो हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज बीजीरेन। ये किडनैप करता है अमोरेटा को। अमोरेटा ये है स्कूडोमोर की वाइफ, और इसको बीजीरेन से के चंगुल से छुड़ाया जाता है ब्रिटोमार्ट के द्वारा। ब्रिटोमार्ट अ ब्रेव नाइट और बिलव्ड ऑफ आर्थगल। स्कूडोमोर हस्बैंड ऑफ अमोरेटा। ब्लैंडमोर और पैराडल ये दोनों फाइट करते हैं फॉल्स फ्लोरेमल के लिए, और ड्यूएसा एंड एट ये दोनों इनकी लेडीज हैं। ग्लॉन्स ब्रिटोमार्ट की नर्स है। फेरो ये एनकाउंटर करता है ड्यूएसा और एट का, और ये फॉल्स फ्लोरेमल को चुरा लेता है। किससे? ब्रगडेशियो से। स्क्वायर ऑफ डेम्स और सैटर्न ये दोनों एक ही इंसान है। कैम्पबेल ट्राइमोड यही दोनों हैं जिनकी दोस्ती इस बुक का जो मेन वर्च्यू है वो है। ये दोनों जो है फ्रेंडशिप का जो वर्च्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की एक स्टोरी आती है जो मैं आगे आपको समरी में बताऊंगी। कैनिसी और कैम्बिना ट्राइमोड की वाइफ है ये, और कैम्पबेल की वाइफ है। आर्थगल लवर ऑफ ब्रिटोमार्ट। अमेलिया अ कैप्टिव ये एक बंदी बनाई जाती है एक हाफ मैन हाफ बीस्ट के द्वारा, इसके द्वारा इसको बंदी बनाया जाता है, और ये अमोरेटा को मिलती है। बेल्फीबी अ हंट्रेस टीमियस स्क्वायर ऑफ ऑर्थर, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये किडनैप करता है। ये जब अमोरेटा को किडनैप करता है तो जो किडनैप करके जिस गुफा में लेकर जाता है उसी गुफा में अमेलिया इसको मिलती है। ठीक है, तो एक क्रिएचर है जो हाफ मैन है हाफ बीस्ट है, और ये अमोरेटा को किडनैप करता है। स्क्लॉन्डर ये एक विच है, ये ब्लेम करती है अमोरेटा, ऑर्थर और अमेलिया के ऊपर। ये कहती है कि ऑर्थर तो एक थीफ है और ये दोनों ऐसी आवारा घूमती है। अम्यास ये अमेलिया, ये जो हमने अमेलिया देखी है अभी यहाँ पे, इसका ये लवर है और इसको किंग ऑर्थर जो है वो बचाते हैं। प्लेसिडस ये एक स्क्वायर है जिसको किंग ऑर्थर एक जायंट से बचाते हैं। पोइना ये जायंट की डॉटर है। ड्रूयोन और क्लैरिबल ये दोनों उन नाइट्स में से हैं जो आर्थर को मिलते हैं, और ये भी फॉल्स फ्लोरेमल के लेने के लिए, इनको नहीं पता एक्चुअली में वो फॉल्स फ्लोरेमल है, तो ये उसको लेने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। जोव मैरिनल्स मदर सीगोड। देखिए मैरिनल तो हम सबको पता है फ्लोरेमल के बिलव्ड हैं, ठीक है, इनकी मदर है, और सी गॉड है जिन्होंने जो असली फ्लोरेमल है उसको पकड़ रखा है। ठीक है, तो जब मैरिनल को पता चलता है कि सी गॉड के द्वारा फ्लोरेमल को पकड़ा गया और मैरिनल नहीं छुड़ा पाता, तब मैरिनल की मदर जाती है जोव के पास और कहती है कि तुम सी गॉड से फ्लोरेमल को फ्री कराओ। क्यों? क्योंकि फ्लोरेमल किसकी बिलव्ड है? उनके बेटे मैरिनल की है। तो अब हम पढ़ते हैं कैंटो वाइज इसकी बुक की। कैंटो वन में क्या होता है? कैंटो वन में ब्रिटोमार्ट और अमोरेटा के बारे में बताया जाता है। अमोरेटा की शादी उसके बिलव्ड स्कूडोमोर से नहीं हो पाती क्योंकि बीजीरेन उसको एंड टाइम पे किडनैप करके ले जाता है, और अमोरेटा को उन किडनैपर्स से बचाती है ब्रिटोमार्ट। ठीक, अब अमोरेटा और ब्रिटोमार्ट ये दोनों एक कासल में पहुंचती है। ठीक है, अब उस कासल में ये क्या देखती है? उस कासल में एक रिवाज है कि वहाँ पे जो नाइट्स हैं वो अगर किसी सिंगल लेडी को देखे तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अमोरेटा के साथ हुआ। एक नाइट ने अमोरेटा को क्लेम कर लिया, लेकिन अमोरेटा तो इस बात से नाखुश थी पूरी तरह से। तो अमोरेटा को बचाया वहाँ पे ब्रिटोमार्ट ने फिर फाइट की उन नाइट्स के साथ। ठीक है, तो जब ब्रिटोमार्ट ने उन नाइट्स के साथ फाइट की तो वहाँ के जो नाइट्स थे, अदर नाइट्स थे, उन्होंने ब्रिटोमार्ट को शेनिस्चल कह करके एड्रेस किया, वो उसको शेनिशल कहने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटोमार्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देती है।
ब्रिटोमार्ट है तो एक लेडी, लेकिन वो एक जेंट्स की तरह घूमती है, हेलमेट लगाती है। अब वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर लेती है, अपने सर पे से हेलमेट उतारती है, उसके लंबे बाल जो है वहाँ पे सबके सामने खुल जाते हैं, तो सबको पता चलता है कि अब ये एक लेडी है। और सब उसको किससे, गॉडेस बेलोना से कंपेयर करते हैं, जो एक वॉर गॉडेस है। और ब्रिटोमार्ट के बारे में ये जानकर कि वो एक लेडी है, अब मोरेटा को ये फील होता है कि जब वो एक लेडी होकर के इतना बहादुरी का काम कर सकती है, फिर मैं क्यों नहीं। अब अगली सुबह क्या होता है कि मोरेटा और ब्रिटोमार्ट एनकाउंटर करते हैं ब्लेंडामोर और पैराडल और उनकी 2 लेडीज ड्यूएसा एंड एट। ब्लेंडामोर पैराडल को एनकरेज करता है कि वो जाकर के ब्रिटोमार्ट के साथ फाइट करे, लेकिन पैराडल डिनाई कर देता है क्योंकि वो अपने प्रीवियस बैटल में हार चुका है। देन क्या होता है, ब्लेंडामोर ही जाता है ब्रिटोमार्ट के साथ फाइट करने के लिए, और ब्रिटोमार्ट जो है ब्लेंडामोर को हरा देती है। ब्रिटोमार्ट के जाने के बाद वहाँ पे स्कूडोमोर और जो नर्स ग्लॉन्स है वो वहाँ पर आते हैं। अब जो ब्लेंडामोर है वो स्कूडोमोर के साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन ब्रिटोमार्ट से फाइट करने के बाद ब्लेंडामोर जो है जख्मी हो चुका है, तो वो पैराडल को कहता है कि तुम मेरी जगह पर जा करके ये स्कूडोमोर जो अभी अभी यहाँ पर आया है इसके साथ लड़ाई करो। फाइट में क्या होता है कि स्कूडोमोर का पलड़ा भारी होता है पैराडल से, वो लगभग पैराडल को मारने ही वाला होता है कि ड्यूएसा वहाँ पर आकर के स्कूडोमोर को रोक लेती है कि वो उसको जान से ना मारे। अब जो एट होती है वो ये बताती है कि उसने जो मोरेटा है उसको किसी दूसरे नाइट, किसी दूसरे योद्धा के साथ देखा है, जिसके शील्ड के बारे में वो डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो जो दूसरा योद्धा है वो और कोई नहीं, वो ब्रिटोमार्ट है, जो वापस से अपने जेंट्स वाले गेटअप में आ जाती है। वो अपने जेंट्स के गेटअप में आकर ही उस महल से बाहर निकलती है। तो अब इतनी बात सुनकर के स्कूडोमोर को गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि मोरेटा ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो ब्रिटोमार्ट को नहीं जानता, वो उसे नहीं पता है कि मोरेटा एक्चुअल में एक लेडी है। अब उसका गुस्सा, स्कूडोमोर का गुस्सा निकलता है नर्स ग्लॉन्स पर जो ग्लॉन्स है वो कहती है कि मैं शपथ लेती है इस बात की कि मैं ये क्लियर करूँगी कि ब्रिटोमार्ट जो है कि वो एक कैंटो 2 में क्या होता है कि जो नर्स ग्लॉन्स है वो स्कूडोमोर को ब्रिटोमार्ट के बारे में सारी रियलिटी बताने के लिए जा रही होती है। क्या रियलिटी? कि ब्रिटोमार्ट एक लेडी है, तुम्हें मोरेटा पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। तभी क्या होता है कि ब्लेंडामोर और पैराडल ये दोनों ग्लॉन्स को पकड़ते हैं और कुछ गलत शब्द उसको कहते हैं जो उसको अनहेडेड लगता है, तो यहाँ पे उसका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। इतने में क्या होता है कि वहाँ पे एक नए नाइट की एंट्री होती है जिसका नाम है फेरो। ये क्या है, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। ये फॉल्स फ्लोरिमल को चुरा लेता है ब्रगडैशियो से, ठीक है। नकली फ्लोरिमल है जिसको एक विच ने क्रिएट किया था, मैंने आपको बताई थी ये बात पहले, ठीक है। तो ये उस नकली फ्लोरिमल को चुरा लेता है, कौन? फेरो। अब ये चुरा के वहीं पर आता है जहाँ पर ये सब लोग होते हैं। ब्लेंडामोर जो फॉल्स फ्लोरिमल होती है उसको देख के पागल हो जाता है। अब वो क्या देखता है, वो सोचता है कि अब उसको तो वो फ्लोरिमल चाहिए। अब वो फाइट करेगा। फाइट किससे करेगा? पैराडल से। लेकिन पैराडल ना तो ये चाहता कि उसको फ्लोरिमल मिले, अभी तक तो वो ये नहीं चाहता कि उसको फ्लोरिमल मिले, और ना वो ब्लेंडामोर से लड़ना चाहता। तो ब्लेंडामोर को लड़ना पड़ता है फेरो से, और ये उससे लड़ता है फ्लोरिमल को पाने के लिए, और ये उसको लड़ाई में हरा भी देता है, और जो फॉल्स फ्लोरिमल होती है उसको अपने लिए ले लेता है। ये बात गलत लगती है पैराडल को। पैराडल इस बात का विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है, पैराडल और ब्लेंडामोर की लड़ाई चल रही होती है, और इनकी फाइट में और इनको एनकरेज करती है कौन? इनकी दोनों लेडीज ड्यूएसा एंड एट। ये इनको और एनकरेज करती है कि लड़ो और बहादुरी से लड़ो। वो चाहती है कि इनके बीच लड़ाई हो। तभी वहाँ पे एंट्री होती है स्क्वायर ऑफ डेम्स की। वो आकर के इन दोनों का झगड़ा रुकवाता है और इनको ये एडवाइस देता है कि तुम एक
कॉन्टेस्ट करो जिसमें जो फ्लोरेमल को जीतेगा फ्लोरेमल उसकी। अब सबसे पहली बार तो ब्लैंडमोर को ये सुनकर के थोड़ा डाउट होता है, अच्छा कॉन्टेस्ट किस तरह का, जैसे ये होता है ना, जैसे कि जो भी योद्धा इस काम को कर देगा वो फ्लोरेमल का होगा, वो राजकुमारी उसकी होगी, जिसको हम स्वयंवर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एक कॉन्टेस्ट करने के लिए स्क्वायर ऑफ डेम्स उन दोनों को एडवाइस देता है। शुरू में ब्लैंडमोर को इस पे शक होता है लेकिन बाद में वो अग्री कर जाता है। तो अब ये करते हैं कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू। तो अब बात आती है कॉन्टेस्ट की। ब्लैंडमोर, पैडल, डेसा 8 ये चारों पहुंच जाते हैं कैम्बल और ट्राइमोड के पास, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी कैम्बल और ट्राइमोड की स्टोरी है। पहले मैं आपको इन दोनों की वाइफ्स के नाम बता दूं। कैम्बल की वाइफ का नाम है कैम्बिना, ट्राइमोड की वाइफ का नाम है कैंसी, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, कैम्बिला की वाइफ है, सॉरी कैम्बिल की वाइफ है कैम्बिना, ट्राइमोड की वाइफ है कैनेसी, कैम्बिल की सिस्टर का नाम है कैनेसी, ट्राइमोड की सिस्टर का नाम है कैम्बिना। अब ऐसा क्यों है ये बताया गया है इस कैंटो में। एक बार जो कैनेसी थी वो एक बहुत डिज़ायरेबल प्रिंसेस थी, हर कोई इसके साथ शादी करना चाहता था। तो उसके भाई कैम्बल ने एक टूर्नामेंट जो है आयोजित किया। उसने ये अनाउंस किया कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसको अपनी बहन का हाथ दे दूंगा, ठीक है। उससे पहले जो कैनेसी थी इसने अपने भाई कैम्बल को एक रिंग दी थी, मैजिकल रिंग थी, कि अगर कैम्बल युद्ध में ज़्यादा जख्मी हो जाता है तो वो जो रिंग है वो उसको हील कर देगी कैम्बल को, ठीक। तो जब इतनी बात हुई तो ट्राइमोड निकल के आया, ट्राइमोड कैम्बल से फाइट करने के लिए आया। तो लड़ाई के दौरान एक बार कैम्बल जो है बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, तो उसकी सिस्टर की दी हुई रिंग उसको बचा लेती है और वो जो है मतलब हील हो जाता है और उसकी पुरानी स्ट्रेंथ जो खो जाती है वो वापस आ जाती है। लेकिन ट्राइमोड ही वो शख्स होता है जो कैम्बल को हरा देता है फाइट में। तो कैम्बल अपनी सिस्टर की शादी ट्राइमोड से करा देता है और ट्राइमोड अपनी सिस्टर की शादी कैम्बिना की शादी कैम्बल से करा देता है। कैंटो 3 में क्या होता है कि जो ट्राइमोड है उसके बाकी के दोनों भाइयों की स्टोरी हमें बताई जाती है। इसमें बताया जाता है कि जो कैम्बल है वो सबसे पहले ट्राइमोड का जो सबसे बड़ा भाई होता है प्राइमोड उसके साथ फाइट करता है और फाइट में प्राइमोड हार जाता है, कैम्बल जीत जाता है। तो उस फाइट में प्राइमोड की डेथ हो जाती है। तो जो प्राइमोड की आत्मा है वो स्वर्ग में जाने के बजाय वो अपने भाई डायमंड के शरीर में आ जाती है, ठीक है। तो डायमंड के शरीर में आ गई। प्राइमोड, डायमंड और ट्राइमोड ये तीनों भाई हैं। प्राइमोड मर गया जिसकी आत्मा डायमंड के शरीर में आ गई। अब डायमंड के अंदर दो आत्माएं हैं, डायमंड की अपनी खुद की और प्राइमोड की। अब जब डायमंड की कैम्बल के साथ फाइट होती है तब उस फाइट में डायमंड हार जाता है, वो कैम्बल के द्वारा मारा जाता है। अब जो आत्मा होती है प्राइमोड की वो बाहर निकल जाती है और जो डायमंड होता है उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है और ये दोनों आत्माएं चली जाती है ट्राइमोड के अंदर। अब ट्राइमोड एक ऐसा इंसान है जो इंसान एक है लेकिन आत्माएं तीन है। अब जब कैम्बल की ट्राइमोड के साथ फाइट होती है तब एक बार तो ट्राइमोड मर जाता है लेकिन वो वापस से जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक बार के मारने में प्राइमोड की आत्मा निकलकर स्वर्ग चली जाती है, लेकिन डायमंड और ट्राइमोड इन दोनों की आत्माएं तो अभी भी ट्राइमोड के अंदर रहती है। तो ये चीज़ देख करके कैम्बल भी थोड़ा सा डर जाता है। इन दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता है। तो अब इस युद्ध के दौरान कैम्बल को अपनी सिस्टर की दी हुई मैजिक रिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। वो मैजिक रिंग को लेकर के अपने आप को हील करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। कौन? कैम। अब क्या होता है, उनके भीषण युद्ध को रोकती है ट्राइमोड की सिस्टर। तो जब ट्राइमोड की सिस्टर कैम्बिना वहाँ पर आती है, वो एक चैरियट से बाहर उतरती है, तो उसको देखते ही कैम्बल पागल हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि कैम्बल की शादी होगी ट्राइमोड की सिस्टर से और ट्राइमोड की शादी होगी कैम्बल की सिस्टर। कैंटो 4 में अब हम आ जाते हैं उस कॉन्टेस्ट पे जो फ्लोरेमल के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अब क्या होता है
कि वहाँ पर और भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ब्लैंडरमोर और पैरेडल ही आए, अब वो एक कॉन्टेस्ट है तो वहाँ पे और भी लोग आते हैं फ्लोरेमल के लिए। तो सबसे पहले दिन ट्राइमोड और स्क्वायर ऑफ डेम्स को, यानी स्क्वायर ऑफ डेम्स यानी कि सैटर्न, ठीक है, ट्राइमोड और सैटर्न की लड़ाई होती है। लेकिन पहले दिन जो है वो ट्राइमोड हार जाता है क्योंकि सैटर्न अपने भाले से ट्राइमोड को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है। अब अगले दिन जब कैम्बेल जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, अब कैम्बेल और ट्राइमोड दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है और इन्हीं की फ्रेंडशिप जो है वो इस बुक का जो वर्च्यू है वो रिप्रेजेंट करती है। अब कैम्बेल जब देखता है कि उसका दोस्त ट्राइमोड जो है बहुत जख्मी हालत में है, तो वो क्या करता है, वो कवच उठाता है अपने दोस्त ट्राइमोड का, उसे पहन करके अगले दिन सैटर्न के साथ लड़ने के लिए जाता है। अब कैम्बेल जो है सक्सेसफुल है अपनी फाइट में, तब तक वो सक्सेसफुल है जब तक कि उसे 1000 आदमियों द्वारा नहीं घेर लिया जाता। अब जब ट्राइमोड को ये पता चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है, वो कैम्बेल का कवच पहनता है। कैम्बेल का क्यों पहनता है? क्योंकि कैम्बेल ट्राइमोड का कवच पहन करके युद्ध लड़ने गया है, तो ट्राइमोड को अपना नहीं मिलता, वो कैम्बेल का पहन करके वहाँ पर जाता है। दोनों भाइयों को जीत भी हासिल हो। अब तीसरे दिन वहाँ पे कौन आता है? तीसरे दिन वहाँ पे आता है आर्थगल, ठीक है। आर्थगल की फाइट होती है ब्रिटोमार्ट के साथ। मैं आपको रिमेंबर करा दूं, ब्रिटोमार्ट और आर्थगल दोनों एक दूसरे के बिलव्ड हैं, लेकिन ब्रिटोमार्ट ने अपना गेटअप चेंज किया है तो आर्थगल उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अब आर्थगल और ब्रिटोमार्ट की फाइट होती है। कैंटो 5 में क्या होता है, जैसे ही टूर्नामेंट का एंड होता है तो जितने भी नाइट होते हैं वो सब अपनी अपनी लेडीज़ को प्रेजेंट करते हैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को फ्लोरेमल जीत जाती है और उसको क्या दिया जाता है, उसको गिडल दिया जाता है। गिडल क्या होता है, ये जैसे आपने देखा होगा ना, जो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बनती है वो एक बेल्ट कुछ पहनती है जिस पे लिखा होता है मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, उसको शैश भी बोलते हैं। तो ये गिडल होता है जो फ्लोरेमल को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो फॉल्स फ्लोरेमल होती है उसको, वो इसको पहन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो तो एक फॉल्स फ्लोरेमल है, और ये किसके लिए है, ये एक ट्रू फ्लोरेमल जो है, ये गिडल जो है वो उसके लिए। तो जितनी भी लेडीज़ होती है वो सब उसको पहन के ट्राई करती है, वो किसी को फिट नहीं आता, वो फिट आता है अमोरेटा को। लेकिन जो फॉल्स फ्लोरेमल होती है वो उस गिडल को वापस चुरा ले। अब जो ब्रिटोमार्ट होती है, ब्रिटोमार्ट अभी भी एक पुरुष के गेटअप में वहाँ पर है। ब्रिटोमार्ट को फ्लोरेमल को एज अ प्रेजेंट दिया जाता है कि फ्लोरेमल अब आपकी। लेकिन जो ब्रिटोमार्ट होती है वो फ्लोरेमल को मतलब नहीं लेती, एक्सेप्ट नहीं करती। वो ऑलरेडी एक लेडी है लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है। तो फिर कैम्बेल और ट्राइमोंड को फ्लोरेमल को ऑफर किया जाता है, वो दोनों भी मना कर देते हैं। अब जो बाकी के नाइट्स होते हैं वो सब जो है झगड़ा शुरू कर देते हैं फ्लोरेमल को लेने के लिए। फिर बाद में एक आ जाता है कि ठीक है, फ्लोरेमल जो है वो खुद अपने लिए अपनी नाइट को चूज़ करेगी, तो वो चूज़ करती है ब्रगडेशियो को। अब जो इधर स्कूडोमोर है वो अभी भी अमोरेटा को बेवफा समझ रहे हैं, वो अभी भी जो है यही समझ रहे हैं कि अमोरेटा ने उसको धोखा दिया है। कैंटो 6 में क्या होता है कि स्कूडोमोर और आर्टेगल ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों वेट करेंगे ब्रिटोमार्ट का। क्यों? क्योंकि स्कूडोमोर, ये दोनों ही ब्रिटोमार्ट से नफरत करते हैं। स्कूडोमोर तो ये सोचता है कि अमोरेटा इससे प्यार करती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उन दोनों को पता ही नहीं है कि ब्रिटोमार्ट जो है वो एक लेडी है ना कि जेंट्स। तो ये दोनों वेट कर रहे होते हैं ब्रिटोमार्ट का। तो जैसे ही ब्रिटोमार्ट आती है, आर्थगल उसके साथ तो लड़ना चाहता है लेकिन ब्रिटोमार्ट मना कर देती है। तो अब जो आर्थगल है वो क्या करते हैं, वो जो ब्रिटोमार्ट का हेलमेट होता है जो उसने पहना होता है उस पर किसी तरह से वार करके उसको क्रैक कर देते हैं। तो इससे ब्रिटोमार्ट की रियलिटी सबके सामने आ जाती है, उन दोनों के सामने आ जाती है, स्कूडोमोर और आर्थगल के सामने आ जाती है। तो आर्थगल की तो बिलव्ड है ही ब्रिटोमार्ट, तो जैसे ही आर्थगल ब्रिटोमार्ट को देखते हैं वो उसको देखते ही उसके प्यार में खो जाते हैं। तो अब स्कूडोमोर को भी जब पता चलता है कि ब्रिटोमार्ट तो एक लेडी है, तो वो भी सोचता है कि अमोरेटा ने उसको धोखा नहीं दिया है। तो जैसे ही जो है उसका हेलमेट उतरता है, उसके बाल बिखरते हैं ब्रिटोमार्ट के, स्कूडोमोर से फ़ौरन पूछता है कि अमोरेटा कहाँ है। तो ब्रिटोमार्ट कहती है कि अनफॉर्चुनेटली एक सुबह जब वो उठी तो उसने अमोरेटा को अपने पास नहीं पाया और वो मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटोमार्ट कहती है कि स्कूडोमोर को कि ठीक है, वो अमोरेटा को ढूंढने में स्कूडोमोर की हेल्प करेगी।
तो किंग आर्तगल भी बेटोमार्ट से इतने टाइम बाद मिलते हैं, वो उनकी बिलव्ड है, लेकिन बेटोमार्ट जो है वो बिल्कुल भी इस बात को जाया नहीं होने देती कि जो उसकी क्वेस्ट थी वो आर्तगल को ढूंढने के लिए थी। जो बेटोमार्ट को हम शुरू से अब तक पढ़ते आ रहा है, उसकी क्वेस्ट क्या है, वो आर्तगल को ढूंढ रही है, तो ये जाया नहीं होने देती आर्तगल को, और वो ये कहकर वहाँ से स्कूडोमोर के साथ चली जाती है कि वो लोग एक समय पर फिर से वापस मिलेंगे। अब बेटोमार्ट है वो जा रही है स्कूडोमोर के साथ अमोरेटा को ढूंढने के लिए। कैंटो 7 में क्या होता है कि अमोरेटा जो होती है उसको एक हाफ मैन हाफ बीस्ट के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और वो उसको कैद करके एक गुफा में ले जाता है। अब जब वो उसको एक गुफा में लेकर जाता है तब वहाँ पर उसको अमेलिया नाम से एक और कैप्टिव मिलती है। वो उसको बताती है कि यहाँ पर लड़कियों का रेप करके उनको खा लिया जाता है। इतनी बात सुनकर के अमोरेटा बुरी तरह से डर जाती है और वो जैसे तैसे उस केव से भाग जाती है। तो जब तक वो जिसने उसको पकड़ा है, उसको मॉन्स्टर कह सकते हैं, हाफ मैन हाफ बीस्ट, जिसने उस मॉन्स्टर ने अमोरेटा को पकड़ा है, तो जब तक वो ना आ जाए अमोरेटा वहां से भाग जाती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है बेलफीबी और टीमियस। अब अमोरेटा और उस मॉन्स्टर के बीच में आ जाते हैं बेलफीबी और टीमियस, और टीमियस और बेलफीबी को देख करके वो जो मॉन्स्टर होता है वो भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है। तो वो जो क्रिएचर होता है वो टीमियस के साथ तो फाइट करता है, और फाइट में गलती से टीमियस से अमोरेटा को लग जाती है और उसको जख्म हो जाता है अमोरेटा को। वो जो क्रिएचर होता है वो बेलफीबी को देखता है, वो वहां से फौरन भाग जाता है वो मॉन्स्टर। लेकिन जो बेलफीबी होती है वो उस जो मॉन्स्टर होता है, वो जो क्रिएचर होता है, उसके गले में तीर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है, उससे पहले ही वो भाग जाता है। और टीमियस क्या शुरू करता है, टीमियस जो अमोरेटा को वाउंड हुआ है उसको हील करना या उसका जो इलाज है वो शुरू करता है। उसके बाद जो बेलफीबी होती है वो टीमियस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम लस्टफुली विमेन के साथ ट्रीट करते हो। ये बात जो है उसको बहुत बुरी लगती है टीमियस को। तो अमोरेटा तो इतने में वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो टीमियस होता है उसको बेलफीबी की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। कैंटो 8, जब टीमियस को इतनी बुरी तरह से डांटा जाता है बेलफीबी के द्वारा, तब वो वहीं पे उन्हीं जंगलों में हर्मिट बन जाता है, साधु बन जाता है। तो जब बेलफीबी वापस आती है अमोरेटा को, उस वो जो क्रिएचर जिसको उसने पकड़ा था उसके गले में वो तीर मारने के लिए गई थी, तो जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि ये तो एक्चुअल में एक हर्मिट बन चुका है टीमियस। तब बेलफीबी को रियलाइजेशन होता है कि टीमियस का जो लव था बेलफीबी के प्रति वो एक्चुअल में ट्रू था। अब क्या होता है, अब यहाँ पे किंग आर्थर की एंट्री होती है। किंग आर्थर को मिलती है अमोरेटा और अमेलिया, ये दोनों मिलती है। अब ये 3 जन है, ये तीनों अब शेल्टर ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं। अब इनको कोई छत चाहिए जहाँ पर ये रह सके। तो इनको कौन मिलती है, इनको मिलती है विच स्क्लॉन्डर, जो इनको शेल्टर तो देती नहीं है, उल्टा इन पर शक करती है कि जो ऑर्थर है वो तो एक थीफ है और उनके साथ ये जो 2 लेडियाँ है ये ऐसे ही आवारा। अब ये तीनों उस स्क्लॉन्डर को छोड़ करके तो आगे चलते हैं। तो अब इन तीनों को क्या दिखता है कि एक स्क्वायर है जिसको घसीट कर ले जाया जा रहा है एक जायंट के द्वारा। तब जो आर्थर है वो क्या करते हैं, वो उसका सर काट देते हैं जायंट का और उस स्क्वायर को फ्री कर। तो अब ये जो स्क्वायर होता है, यंग मैन होता है, ये किंग आर्थर को, अमोरेटा को, अमेलिया को ये बताते हैं कि इसका एक फ्रेंड है अम्यास। कैसे अम्यास को ये जो जायंट था जिसको अभी अभी आर्थर ने मारा है, ये कैसे ज़बरदस्ती कर रहा था उसके फ्रेंड अम्यास के साथ। ज़बरदस्ती किस बात को लेकर के कि अम्यास उस जायंट की डॉटर के साथ प्यार करे, ये उसको उस तरह से फोर्स कर। वो जो स्क्वायर का नाम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो स्क्वायर का नाम होता है वो होता है प्लेसिडा। अब प्लेसिड जो है वो अम्यास का जो घर है उसको ऑफर करता है किंग आर्थर को। तो जब वो प्लेसिडास उनको लेकर के जाता है, वो नॉक करता है बट वो फेल हो जाता है, नोबडी ओपन्स द डोर। तो क्या होता है, इतनी बातें सुन करके, अम्यास के बारे में इतनी बातें सुन करके जो अमेलिया होती है कि ये वही अम्यास है जिसको वो प्यार करती है। तो अब यहाँ पे हमें एक न्यू कपल के बारे में पता चलता है, अमेलिया और अम्यास, ये दोनों बिलव्ड। कैंटो 9 में क्या होता है कि किंग आर्थर ने जिस जायंट को मारा होता है उसका कटा हुआ सर लेकर के वो उसके कसल में जाता है और उसका कटा हुआ सर दिखा करके ही उन सबको वहाँ पे एंट्री मिलती है।
वो वहाँ पे क्यों जाता है? अम्यास को बचाने के लिए। तो अम्यास उनको वहाँ पर मिलता है, वो पहले ही थोड़ा घबराया हुआ है, और जैसे ही किंग आर्थर जो जायंट है उसकी डॉटर पॉइना की बात करते हैं तो वो और ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जो जायंट की डॉटर आती है पॉइना, वो खुद कहती है कि इसको फोर्स ना किया जाए मेरे से शादी करने के लिए या मेरे से प्यार करने के लिए। तो यहाँ पर जाकर के अम्यास और अमेलिया ये दोनों मिलते हैं एज अ बिलव्ड। अब जो प्लेसिडास होता है उसका एक हल्का सा अट्रैक्शन होता है पोनिया की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि उसका एक अट्रैक्शन होता है। तो जो किंग आर्थर होते हैं वो अमोरेटा को लेकर के उस कसल से बाहर निकल जाते हैं, और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, उनको 4 नाइट्स मिलते हैं। कौन कौन है वे नाइट्स? ब्लैंडामोर, पैरिडल, ड्रियोन, क्लैरिबल। ये चारों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। किसके लिए? ये फॉल्स फ्लोरेमल को पाने के लिए चारों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बीच में हस्तक्षेप करते हैं किंग आर्थर। और ये जो चारों नाइट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ब्रिटोमार्ट के ऊपर भी अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि ब्रिटोमार्ट तो एक पुरुष है और उसने ही जो फ्लोरेमल है उसको चुराया है, जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो किंग आर्थर हैं वो ब्रिटोमार्ट के बिहाफ पर ही उनकी जो लड़ाई होती है उसके बीच में इंटरफेयर। तो अब क्या होता है कि ये चारों तो लड़ ही रहे होते हैं आपस में, ब्लैंडामोर और पैरिडल होते हैं, दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तो इसी बीच किंग आर्थर स्कूडोमोर से पूछते हैं कि वो उनको बताए कि उसने अमोरेटा को कैसे जीता था। कैंटो 10 में अब स्कूडोमोर ये बताता है कि उसने अमोरेटा को कैसे जीता, कैसे उसकी अमोरेटा से शादी हुई थी। तो स्कूडोमोर बताता है कि उसने 20 एनिमीज पर विजय प्राप्त की थी और उसने एंट्री पाई थी टेम्पल ऑफ वीनस में, जहां पर उसने देखा था कि अमोरेटा घिरी हुई थी। किनसे? वुमनहुड, शेमफास्टनेस, चीयरफुलनेस, मॉडेस्टी, कर्टसी एंड ओबीडियंस। इन सब से अमोरेटा पूरी तरह से घिरी हुई थी, और वहां पर उसने एक शील्ड देखी थी जो थी शील्ड ऑफ लव। तो इन सब ने, जिन्होंने अमोरेटा को घेरा हुआ था, इन सब ने स्कूडोमोर को अग्री किया कि ये अमोरेटा को चाहे तो ले जा सकता है। तो उसी समय पे स्कूडोमोर और अमोरेटा की शादी हुई थी। कैंटो 11 फ्लोरेमल जो है वो अभी भी सीगोड प्रोटियस के द्वारा पकड़ी गई है, उनके द्वारा उसको बंदी बनाया गया है। तो फ्लोरेमल जो है वो सीगोड के वापस आने का वेट कर रही है। अब सीगोड कहाँ गए हैं? सीगोड गए हैं थेम्स और मिडवे, जो 2 रिवर्स हैं, इन दोनों की वेडिंग में सीगोड प्रोटियस गए हुए हैं। तो ये जो शादी का फंक्शन होता है, इसमें सीगोड ने अपने महल में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया होता है इस वेडिंग में। तो इस वेडिंग में मैरिनल अपनी मदर के साथ आया हुआ होता है। अब मैरिनल कौन है? मैं आपको याद दिला दूं, मैरिनल है फ्लोरेमल का बिलव्ड। कैंटो 12 में क्या होता है? जो मैरिनल होता है वो इस वेडिंग के फंक्शन में जो भीड़ होती है उसमें अपने आप को भटका हुआ सा, खोया हुआ सा पाता है, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे फ्लोरेमल भी है जो अपनी किस्मत के ऊपर रो। मैरिनल जो है वो फ्लोरेमल को सीगोड से आज़ाद कराने में कामयाब नहीं हो पाता है, तो वो एक उदास मन के साथ अपनी मदर के साथ अपने घर पे वापस आता है। तो जब उसकी इस उदासी को उसकी मदर नोटिस करती है, देखती है, तब वो जोव के पास जाती है, जोव से रिक्वेस्ट करती है कि वो मैरिनल को सीगोड के चंगुल से छुड़ाए, उसके बेटे की हेल्प करे। तो जोव फ्लोरेमल को छुड़ाने में हेल्प करता है, और फाइनली लास्ट में मैरिनल और फ्लोरेमल की शादी करा।